या अली बजरंग बली का चुनाव, इस तरह का हमारे देश में एक बीमारी फैलाने का काम किया करता था। तो मैं बता देना चाहता हूँ राजू जी, जब अंग्रेज़ के साथ लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त भी दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत के बाज। इस वक्त हमारी मौजूदगी खगड़िया दुर्गापुर में है, जहां पर कि आज तेजस्वी जी के आने से पहले यहां राजद कार्यकर्ता स्वागत में जुटे हुए हैं। और ख़ास करके खगड़िया के जो वरिष्ठ नेता हैं नीरज यादव जी, जो कि युवा के प्रदेश महासचिव हैं, उन्हीं के नेतृत्व में तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता वाहनों से, मोटरसाइकिल से यहाँ पर तेजस्वी यादव जी का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उन्हीं में से एक हैं प्रकाश बाबू, जो कि राजद के बहुत ही पुराने नेता हैं, खगड़िया के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे जिस तरह से अभी हमारे देश के दो बहादुर बेटी जिस तरह से सिंदूर ऑपरेशन का अंजाम दिया है, जिसमें मेन लीड करती हुई नज़र आ रही हैं सोफिया कुरैशी एवं व्योमिका सिंह। एक देखिए किस तरह से एक हमारे देश के जो अभी फ़िलहाल जो सम्मान बढ़ाने का काम किया, जिस तरह से पाकिस्तान में लगभग 15 आतंकी ठिकानों पे हमला किया, और आज लोगों का सीना एकदम गदगद है, सीना चौड़ा है ये खबर सुन के। तो नेताजी स्वागत है, आप इस पे क्या कहेंगे जिस तरह से सिंदूर का ऑपरेशन चल रहा है? हम तो कहेंगे कि जिस तरह का बहादुरी का परिचय दिया महिला आर्मी के जवान ने, काबिल तारीफ़ है। और हम लोग देश के साथ हैं कि जब जब देश में आतंकवादी घटना होती थी तो टाइम फिक्स हो जाता था। इस बार लग रहा है कि कुछ होने जा रहा है। अभी तक तो हल्का फुल्का हुआ है, अभी हल्का फुल्का हुआ है। लेकिन हम लोग राजद परिवार देश के साथ हैं और हम देश देखिए लालू जी का भी कल बयान आया है। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे जो देश के सेना है उन पे हम गर्व महसूस कर रहे हैं। गर्व पहले भी था, अभी भी है, लेकिन इस पे किसी तरह का पॉलिटिकल राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, जैसे कि लोग बोलता था हिंदू मुसलमान, उसको एक महिला जवान ने आकर के जवाब दे दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के साथ सदैव है और सदैव रहेगा। आज़ादी की लड़ाई में भी मुसलमानों का बहुत बड़ा सहयोग था। अभी भी आपने देखा एक महिला जवान जिसको कुरैशी बोलते हैं, सोफिया कुरैशी, और एक व्योमिका सिंह ने, दोनों मिलकर के पाकिस्तान में घुस कर आतंकवादियों को ठिकाने पर जाकर के जो बहादुरी का परिचय दिया, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि आगे भी ऐसी कार्रवाई होते रहे। उनके लिए क्या कहेंगे जो सांप्रदायिक जो मिजाज के लोग हैं, जो हमेशा इसी तरह का बात सोचते रहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत को चकनाचूर करने का काम करते, उसके लिए आप देखिए उस टाइप का लोग सब दिन से चला रहा था। अंग्रेज़ों के राज में वो लोग अंग्रेज़ों की दलाली करते थे। कौन दलाली करते थे? बीजेपी के लोग, ये लोग अंग्रेज़ की दलाली करते थे पहले। कभी लड़ाई में लड़े हैं ये लोग? गूगल पे सर्च करते हैं। अरे हम तो जो एक से वीआईपी उनके महारथी लोग, अरे वो सब देखिए, आज़ादी के लड़ाई में वो लोग नहीं थे। अभी भी जो आतंकवादी ठिकाना पर चल रहा है, हमने परसों देखा कि बीजेपी के लोग बागबा चौक गोलंबर पर झंडा लिए हुए थे, जैसे लग रहा था कि वही लोग उड़ा रहे हैं आतंकवादी को। तो ये सब तो चलते रहता है, लेकिन हम लोग देश के साथ हैं, हमारी पार्टी देश के साथ है। देश में जो हो रही है होनी चाहिए, आतंकवादी के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, तो देखिए एक और पुराने जो अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष रहे हैं, एक बार नहीं 3 बार, जुल्फ़िकार साहब राजद के बहुत पुराने नेता हैं। सर, आपसे कुछ बातचीत है। ज़रूरी ये कि जिस तरह से अभी देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफ़ी गुड फील ये कर रहे हैं, तो आपका क्या विचार है इस पर, क्या आप महसूस करते हैं? देखिए, आज हम लोग और अभी खगड़िया दुर्गापुर एनएच के ऊपर अपने लोकप्रिय नेता तेजस्वी जी का इंतज़ार कर रहे हैं, नीरज जी के नेतृत्व में। अब वो इसी होके गुजरेंगे, पटना जाएंगे। उसी क्रम में हम लोग नए पुराने तमाम साथी उनसे मिलने के लिए यहाँ रुके हुए हैं। और आपने सिंदूर के बारे में पूछा, मैं आपको बता दूं कि आज जो अफवाह फैलाया जा रहा है हमारे देश में बीजेपी के द्वारा,
वस्त्र से पहचान लो। जब जब चुनाव आता है, बीजेपी का शीर्ष नेता मंच से कहता है ये विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं, ये 80-20 का चुनाव, ये शमशान कब्रिस्तान का चुनाव, ये अली बजरंग वली का चुनाव। इस तरह का हमारे देश में एक बीमारी फैलाने का काम किया करता था। मैं बता देना चाहता हूं राजू जी, जब अंग्रेज़ के साथ लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त भी हिंदुस्तान के लाखों उलमा आज़ादी के लिए अपनी शहादत दिया, अपनी जान दी, कुर्बानी दी। उसके बाद जब आपने देखा कि पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था तो हमारा देश का मुसलमान अब्दुल हमीद साहब के बारे में जानते होइएगा, उन्होंने पाकिस्तान घुस के टैंक उड़ाने का काम किया और अपनी शहादत देने का काम किया। ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तानी मुसलमान। और आज अभी जो पहलगाम में जो मामला हुआ उसका जवाब देने के लिए इसी देश के मुसलमान की बेटी सूफिया कुरैशी ने पाकिस्तान घुस के दर्जनों आतंकवादी ठिकाने को तबाह किया, बर्बाद किया। मैं सूफिया कुरैशी हिंदुस्तान की बेटी के जज्बा को, हौसला को, हिम्मत को हम सलाम करते हैं और बीजेपी वाले को कहते हैं कि नसीहत लो और इस तरह की जो नफ़रत फैलाने का काम करते हो, ये नफ़रत का दुकान बंद करो, भाईचारा का दुकान चलाओ। यही हमारा संदेश। देखिए और भी जिस तरह से देखिए हमेशा से एक राजनीति चलती रही है हिंदू मुसलमान का, लेकिन राजनीति देश में होनी चाहिए मुद्दा पर। जिस तरह से बेरोज़गारी है, महंगाई तो खास करके चरम पर है, लेकिन इस पर किसी तरह का बात नहीं होती। तो आम लोगों को भी जागना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि हमारा मूल समस्या क्या है। देश में आज से नहीं है जिस तरह से मुसलमान के प्रति नफरत फैलाया जाता है। हालांकि ये आप जितना भी संघर्ष या एजेंडे को चलाएं, हालांकि इस देश में बहुत सारे हिंदू भाई भी हैं जो कि इस एजेंडे को नाकाम करती रही है। उनके जो सौहार्द, जो आपसी मोहब्बत रही है, कहीं न कहीं इस चीज़ का तोड़ जवाब भी दिया है। जवाब भी मिला। एक बुजुर्ग आदमी हैं, बाबा हैं, हम इनसे जानेंगे। चाचा क्या नाम हुआ आपका? रामविलास यादव। रामविलास यादव, क्या कहेंगे? आज तेजस्वी जी आ रहे हैं और देश में जिस तरह से जंग युद्ध शुरू हो चुका है पाकिस्तान के लिए, और उसमें अहम रोल अभी भी मुसलमान का है, अभी भी मेन लीड करती हुई नज़र आ रही हैं सूफिया कुरैशी, जो कि कर्नल है इस सिंदूर ऑपरेशन के। तो क्या कहेंगे उन मुसलमान बच्ची के? मुसलमान देखिए, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम मिल करके भाईचारे के नाते सब दिन रहे हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई दोनों मिल करके लड़े हैं। आज भी हम लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मिल करके आज़ादी के लिए लड़े, आगे बढ़े। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स राजनेता की काम है, वो मुद्दा पर अपना करे, लेकिन देश के लिए जो आज़ादी के लिए जो बात है, हिंदू मुस्लिम सिख का इतना है जो सब साथ होकर लड़े हैं। आज भी पाकिस्तान के खिलाफ जो विरुद्ध हो रहा है युद्ध, उसमें हम लोग उनके साथ हैं और सब लोग मिल करके उनसे युद्ध करना जरूरी है। राजनीति जो है समस्या, मूल समस्या पे होनी चाहिए। धर्म को खास करके राजनीति में लाना ही नहीं चाहिए, लेकिन धर्म को लाते हैं। कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। जातिवाद जितने भी हमारे हिंदुस्तान में जाति हैं, तमाम लोग एक हैं। हम देश के लिए तमाम लोग साथ होकर के लड़े दूसरे देश के विरुद्ध में। जहाँ तक हो, शहादत हो, लड़ाई हो, सब में भागीदारी हो, सब लोग साथ मिले। पार्टी पॉलिटिक्स जाति पार्टी देश के लिए नहीं होनी चाहिए। ये मुद्दा की चीज़ है। नेता लोग हैं महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, ये सब पर राजनीति करे, वो अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक देश की बात है तो देश की बात में एकता होना जरूरी है। हिंदू हो या मुस्लिम हो, तमाम लोग देश के लिए साथ होकर के एकत्रित होकर के युद्ध के मैदान में तैयार रहे। देखिए काफ़ी उम्र इनका जो कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, इन्होंने भी अपना जो विचार है साझा किया कि देश में जब भी कोई समस्या हो तो हम लोग एक होकर उस प्लेटफॉर्म पर उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन राजनीति प्लेटफॉर्म पर खास करके धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। तो एक साथी और हैं, शंभू जी आइए आप थोड़ा सा इधर, जो कि अभी काफ़ी बड़े लगे हुए रहते हैं, तो जो कि बैस समाज के जिला अध्यक्ष हैं। तो क्या कहेंगे शंभू जी? आज आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं
आज हमारे नेता बिहार के भविष्य माननीय तेजस्वी यादव जी की अगुवाई में हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ क्षणों के बाद हमारे नेता हम लोग के बीच आएंगे, उनको सम्मान करेंगे। और आज अहम मुद्दा है देश। देश है तो हम हैं, देश से बड़ा कोई नहीं है। आज ना तो कोई हिंदू है ना तो कोई मुसलमान है, क्योंकि जब हम देश हित में अगर हम लोग एक नहीं होंगे तो फिर हमारा राजनीति करने का कोई मतलब ही हमेशा एक रहना चाहिए। बस- एक तो आज की बातें हैं भगवान से और अल्लाह से कि हम सब भाई भाई मिल के रहे, सब दिन रहे। एकदम। हाँ, लेकिन आज- कौन फोर्स